फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 8 एडवांस सर्वेइंग का, और हम देखने वाले हैं फिक्स हेयर मेथड। फिक्स हेयर मेथड को हम देखने वाले। इसमें मैंने आपको बताया था कि दो केसेस हैं। केस 1 जो है वो क्या है, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली। दूसरा केस क्या है, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइन एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली। इसमें भी दो थे हमारे, तो इसके पहले वाले को हम इस वाले में वीडियो में देखने वाले हैं। पहला वाला जो क्या है, पहले वाले का नाम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पहला वाला जो है उसको हम देख लेते हैं। उसके पहले मैं एक काम कर लेता हूं कि इस वाले को जो है, ये जो आपके सामने है, भाई आजा, सेट हो जा भाई। हाँ, ये आई थिंक सेट हो गया। कहाँ घूम रहा है भाई? हाँ, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको नीचे करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके लिए तो जगह चाहिए। चलिए, यहाँ पे जगह हो गया उसके लिए। चलिए, थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा तो और इसको नीचे कर लेते हैं। एक काम कर लेते जो, और इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मुझे बताने हैं तो अच्छे तरीके से मैं इसको समझा दूं। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं हम केस 1 का। ठीक है, केस 1 को बात कर लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से है केस 1, जैसे कि कंडीशन पहले समझा रहा हूँ कि अलग अलग कंडीशन के बेस पे ये अलग अलग केस बने हुए हैं। पहला सिचुएशन कैसा था, फिर ये केस 2 जो बना उसकी सिचुएशन कैसे थे, उसमें भी दो केस है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहला वाला केस कैसा है कि मान लो जो आपका जो लैंड है, ये अंडुलेटेड लैंड है। लैंड कैसा भी हो, आपका स्टाफ जो है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया वो यहाँ पर सेट किया, यहाँ पे आपने सेट कर दिया। और जो स्टाफ है वो मान लो कि आपका एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट मान लो कि ये आपका बी पॉइंट है, और स्टेशन जो रखे हो ए पॉइंट पे। यहाँ का आपको आरएल पता हो, यहाँ पे क्या हो, आरएल गिवन हो, यहाँ गिवन हो। और आपको मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये मान लो आपका पी पॉइंट है, यहाँ का आपको आरएल पता करना हो। ठीक है, तो हम जब ये इंस्ट्रूमेंट को सेट किए और यहाँ पर आपने एक लेवलिंग स्टाफ को यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ को आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया। सबसे पहले क्या करोगे, एक बार आपने क्या कर देना है कि यहाँ पर आपने लेवलिंग स्टाफ को रखना है। ये लेवलिंग स्टाफ को रखा, ठीक है, और इसमें रीडिंग रहती है, और आपने इसको इस तरीके, इस तरफ आपने इसकी रीडिंग ले ली। ये आपने रीडिंग इसको नोट डाउन कर लिया। ये यहाँ से और यहाँ तक की जो रीडिंग होती है, इस रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, बीएस बोलते हैं, बैक साइड। बैक साइड जरूरी नहीं होता है कि ये पीछे साइड में हो, ये जरूरी होता है कि इसके स्टेशन के आसपास कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर ये आरएल गिवन हो, वहां का ये रीडिंग है। इसकी जो रीडिंग आई होगी, स्टाफ में जो वैल्यू आएगी, उसको बीएस के नाम से इंडिकेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद से हम ये टेलीस्कोप को, ये वाले जो पी पॉइंट पे स्टाफ रखा है, उसकी तरफ हम मूव करेंगे। उसकी तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जब उसकी तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना भाई, ये जगह है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये तो कुछ और ही हो गया भाई। चलिए, ये हमने इस तरफ देखा, ठीक है, और ये देखोगे तो ऐसे सीधे, ऐसे तो नहीं आएगा आपका, कैसा आएगा, इस तरीके का। एक आपको ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, इस तरीके का होगा। ये उसकी क्या होगी, सेंट्रल होगी, ये उसकी वर्टिकल होगी, और टॉप वाला होगा, ये बॉटम वाला रीडिंग होगा। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस हो सकता है कि आप 9 मेजरमेंट का हो, क्योंकि अंडुलेटेड लैंड है, इसका डिस्टेंस आप 9 फाइंड आउट कर पाओ, और जरूरी भी नहीं है इसका डिस्टेंस, हमें जब बोले तो डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इनके बीच की ये जो गैपिंग होती है, ये जो गैपिंग है, उस गैपिंग को क्या बोलते हैं, एस स्टाफ इंटरसेप्ट। समझ में आया? और इंस्ट्रूमेंट में जो होता है उसको स्टड या इंटरवल या स्टाफ इंटरवल बोलते हैं। ये मिल गया। और यहाँ जो सेंटर है, उस सेंटर से और ये जो पी पॉइंट है, इनके बीच की जो ये है, उसको एच ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं। क्लियर? अब इसके बेस पर आप इसके फॉर्मूले को देखोगे तो आपने ये डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, D = KS+C। ये फॉर्मूले से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, अगर डिस्टेंस बोल रहा है तो। लेकिन अगर आपको पी पॉइंट का आरएल पता करना हो, कैसे पता, कहाँ का, आरएल ऑफ पी पॉइंट, मतलब पी पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना है। तो देखो, मुझे गिवन का बी पॉइंट का गिवन है, तो आरएल ऑफ बी पॉइंट का आरएल प्लस उसमें मैंने जोड़ दिया बीएस। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो बीएस है, ये जो गैपिंग है, क्या कर दिया मैंने, ये जो आपके सामने ये बीएस है, इस वाली वैल्यू को बता रहा ना, बी पॉइंट से ये जुड़ गया तो ये बीएस जुड़ गया। और ये जो बीएस है वो कहाँ तक, यही लेवल बता रहा है ना, ये यही बता रहा है ना, यही बता रहा है ना, हाइट यही बता रहा है, इस लेवल तक पहुंच गए। उसमें से अगर मैंने ये एच डिस्टेंस माइनस कर दिया तो आ गए कि नहीं, यहाँ पर इस पी पॉइंट पे आ गए कि नहीं आ गए, इस पी पॉइंट पे आ गए। यहीं का पी पॉइंट तो मुझे पता करना था, यही तो पता करना था। क्लियर?
तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ये एकदम सिंपल है, एकदम ये वाला जो आपका मेथड है वो एकदम सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से फाइंड आउट करना है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट की BS ना देकर के इंस्ट्रूमेंट की हाइट दे दी रहती है। ये हाइट क्या है, HI है। कई बार ये दे दिया रहता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे दिया रहता है। तो अगर मुझे RL ऑफ P पता करना है तो क्या होगा, RL आपका बेंचमार्क होगा, ये जो B पॉइंट दिया है, RL ऑफ B होगा प्लस आपका HI होगा और फिर माइनस H होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। आइडिया हो गया? तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका केस है, इस केस को मैं सेपरेटली आपको समझाऊंगा क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। बहुत सारे आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आएंगे जो आप क्लास 10th में पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग, तो उसके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर काम आएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझते हैं। देखते रहिए लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 9 में ये केस 2 समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसका देखो उधर C इसका उधर ही छूट गया था, कॉपी करके लाए थे। तो ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहो और अपने आप को बेस्ट बनाते रहो। धन्यवाद।